भाई सास हो तो आप जैसी, बहुत चिंता है ना आपको उसकी, इसीलिए आप उसके पास जाना चाह रही थी। कामिनी बहुत तकलीफ में है नुपुर। हाँ, यकीन मानिए, उसे तकलीफ में देख के आपको जितनी तकलीफ हो रही है ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे भी हो रही है। आपको जितनी मुश्किल से अंदर जाने से मुझे रोकना पड़ा ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल से मैंने खुद को रोका है अंदर जाने से। तो तूने रोका क्यों कामिनी? उसको हमारी जरूरत है। नहीं आई, अभी इस हालत में उसे मिलिंद की भी जरूरत नहीं है। आपने देखा मिलिंद को देख के कैसे नजरअंदाज कर दिया उसने। पर मैं कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ अपने बच्चों को? वो इतनी तकलीफ में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती उसको। नहीं। ऑफ कोर्स आई, मदद करनी चाहिए, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही तो उसकी फैमिली है। पर आई, मुझे ऐसा लगता है कि अभी नुपुर को सबसे ज्यादा मदद होगी उसे उसके भगवान से जोड़ना। देखिए ना, पहले नुपुर कैसे सुबह शाम पूजा करती थी, आरती गाती थी, भगवान के सामने दिया जलाती थी, व्रत रखती थी, और 1-2 साल नहीं, उसने ये सालों साल किया है। तब तो हमने उसे कभी भी बेचैन नहीं देखा। होता है, कुछ कुछ लोगों को भगवान के चरणों में ही शांति, सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि नुपुर ने भगवान से अपना टूटा हुआ रिश्ता फिर जोड़ना चाहिए। नुपुर ने अपने भगवान के पास चले जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि नुपुर ने अपने भगवान की शरण में जाना चाहिए। उसे भगवान से अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ लेना चाहिए। मुझे यकीन है वो भगवान के पास, उनके चरणों में, उनकी शरण में जाएगी तो भगवान भी सब कुछ ठीक कर देंगे। हमेशा की तरह उसे फिर सही रास्ता दिखाएंगे। कामिनी, भगवान करे ऐसा ही हो जैसा तू कह रही है। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। और आप अगर नुपुर से बात करोगी ना, तो वो आपकी बात मान जाएगी। आप चाहिए ना, जाके नुपुर को बोलिए कि अब जाके भगवान के सामने दिया जलाए। मिलिंद, मिलिंद, मैं नुपुर से कुछ बात करना चाहती हूँ बेटा। वो इस हालत में नहीं है बात करने के। बेटा, अपनी आई पे भरोसा है ना मुझे? नुपुर, मैं तेरे पास एक बिनती लेकर आई हूँ बेटा। नुपुर, मेरी बात मानेगी बेटा? हमारे मंदिर में जाकर तू एक दिया जलाएगी? जलाएगी ना दिया बेटा? मानेगी मेरी बात? भाई, नुपुर दिया जला देगी, तब तक आप अपने हाथों से खीर बना दोगी प्लीज? भगवान के लिए भोग भी हो जाएगा, और नुपुर को आपके हाथों से बनी हुई खीर बहुत पसंद है। शायद खा के थोड़ा उसका मूड ठीक हो जाए। अच्छा हुआ नुपुर तुम यहाँ आ गई।
जितनी शांति भगवान के मंदिर में आके मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। अच्छा, अब आई कुछ काम से गई हुई है, बस थोड़ी देर में आएगी। तो उन्होंने बोला है कि तुम तब तक समय जला दो। चला दोगी ना? मैं भी बाबा को लेके आती हूँ। आई ने बोला है कि आज हम सब साथ में प्रार्थना करेंगे। इससे पहले देखा है किसी को अपनी ही चिता को आग लगाते हुए कामिनी? मुंबई नागपुर हाईवे पे एक बहुत बुरी घटना हुई थी। वहां मुझे एक 10 साल की लड़की की बॉडी मिली। मैं आपके लिए एकदम मस्त पान बना दूं। अरे पोटे, किधर गई रे मेरी पेन? किसको दिया रे? क्या किया उसके साथ? बोल। छोड़ेगी नहीं मैं तुम लोगों को, मालूम? मेरी असली मम्मी जहाँ कहीं भी हो ना, उसका टेक केयर करना। आप टेक केयर करना उसका, उसको इतनी से भी तकलीफ नहीं देना। डेंजर बिल्कुल नहीं आने देना उस पे। मैं मिलने वाली है उससे। को नहीं आ रहा है। मेरी मम्मी को पता कैसे चलेगा मेरा फोटो?
क्या पूछी मैं? हाँ, किधर गई मेरी बिना? बोलो, क्या किया उसके साथ? किसको दिया रे? किसको दिया? बोल। गणपति बप्पा मोरया। क्या कर दिया तुमने? देखो मिलिंद, इसने पूरे अपने आसपास आग लगा ली थी। बस 2 सेकंड के लिए मेरा ध्यान इधर उधर हो गया और नुपुर ने अपने आसपास ही आग लगा ली। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। इसे कुछ हो जाता तो। भगवान का शुक्र है कि ये दुर्घटना होते हुए बच गई। आई, आप इसे एक छोटी सी दुर्घटना समझ रही है। आई, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी आफत आ सकती थी आज। कुछ भी हो सकता था आई, हम सब जल के मर सकते थे आज। जी डॉक्टर साहब, अभी नींद की गोली देके उसको सुला दिया है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए ना। हाँ जी, आपको कोई टेस्ट वेस्ट करवाना तो प्लीज बता दीजिएगा, करवा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलिंद, एक डॉक्टर मेरे लिए भी बुला लीजिए प्लीज। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आज जो हुआ उसकी दहशत है मेरे मन में। आज क्या कुछ नहीं हो सकता था। हम सब जल के मर सकते थे। आप, आई, बाबा, मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी और अपने बच्चों की जान की पड़ी है। नुपुर के बारे में सोचो, उसकी हालत देखिए तुमने। वो सदमे में है। उसे ये तक नहीं पता कि उसके आसपास क्या हो रहा है और वो खुद क्या कर रही है। जिस दिमागी हालत में है ना वो, उसमें कहाँ किसी को होश रहता है। यही तो मैं कह रही हूँ ना सुबोध, उस बेचारी को तो होश ही नहीं है कि उसे क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है। मिलिंद, मुझे बहुत चिंता हो रही है नुपुर की। देखा आपने कैसी हो गई है वो। न जाने चुपचाप बैठ के क्या सोचती रहती है वो। इतने साल उसके मन में एक आस थी कि उसकी पायल हम सबकी पायल अभी भी जिंदा है। इसीलिए खुद को टूट के भी बिखरने से रोका हुआ था उसने। पर जब से उसे हमारी पायल नहीं रहने की खबर मिली है, टूटकर बिखर गई है नुपुर। अब किस पल क्या करे कुछ पता ही नहीं सकते। बिल्कुल इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रही है वो। और उस बेचारी की क्या गलती है? उसकी जगह पे कोई और भी होता तो शायद उसकी यही हालत होती। एक माँ बनना इतना आसान नहीं है ना मिलिंद। और उससे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि एक ऐसे बच्चे की माँ होना जो आपकी गोद में कम और ख्यालों में ज्यादा रहा। आज जो हुआ है वो दोबारा भी तो हो सकता है ना मिलिंद। नुपुर खुद की जान लेने की कोशिश कर सकती है मिलिंद। वो खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। मेरा बस चले तो मैं 24 घंटे उसके सिरहाने बैठी रहूं, उसकी निगरानी करूं। पर क्या करूं? घर की बाकी जिम्मेदारियां भी है ना मुझ पे। और मिलिंद, आप भी तो हर पल हर घड़ी उसके साथ नहीं रह सकते ना। कभी अगर आप 2 पल के लिए भी कहीं चले गए और उसने कुछ कर लिया तो कल का क्या पता। नहीं मिलिंद, मुझे ऐसा लगता है कि हमें
उसे जल्द से जल्द किसी अच्छे से हॉस्पिटल या रिहैब में भेज देते ताकि वो जल्दी से ठीक होके वापस आ जाए। बस कामिनी, बहुत हो गया। रिहैब सेंटर? क्या बोल रही हो? नुपुर कहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी बस। मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, मैं ख्याल रखूंगा। परिवार के किसी सदस्य को कुछ नहीं होगा, ना नुपुर को कुछ होगा। वो कहीं जाएगी। अब प्लीज आज के बाद दोबारा इस रिहैब सेंटर वाली बात मत करना, प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।